Students, today we are going to start with your 9th chapter which is applications of trigonometry. तो यहाँ से आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अगेन वेरी इजी। यहाँ पर जो आपके कंसेप्ट यूज होंगे 8 चैप्टर के, वो 2 कंसेप्ट यूज होंगे। एक तो आपका वो वहां से कंसेप्ट यूज होगा जो आइडेंटिटीज हैं वो यूज होंगी, और दूसरी आपकी जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था तो टेबल वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है, वो हमने देखना है क्या है। एक यहाँ पर वर्ड होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो ऑब्जर्व करता है। मान लो अगर मैं एक स्काई पे काइट उड़ रही है और मैं उस स्काई को देख रही हूँ, तो मेरी आईज जो उस काइट के साथ लाइन बनाएंगी, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये लाइन होती है बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास लाइन ऑफ साइट जो होती है उससे 2 तरह के केसेस होते हैं। एक हमारे जो 2 एंगल बनते हैं ना, एक हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ पर कोई ऊपर टावर है, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ से जो देख रहा है, ये जो लाइन बन रही है इसकी आंखों और टावर के बीच में, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जो ऑब्जर्वर की आईज के बिल्कुल सीधे होता है सामने, ठीक है। ये जो एंगल होता है ना लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच, जो नीचे अगर ऑब्जर्वर खड़ा है और ऊपर देख रहा है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है और यहाँ पर नीचे कोई बॉल पड़ी है, तो ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंखों के सामने ये जो लाइन बनेगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और ये हमारी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी, ये बेस लाइन बन जाएगी। अब तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बना है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर 3 चीजें हमने पढ़ी। एक होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जो ऑब्जर्वर है वो किसी भी चीज को अगर देख रहा है तो ऑब्जर्वर की आईज जो हैं उस चीज के साथ जो लाइन बनाएंगी, ठीक है, वो होती है लाइन ऑफ साइट। तो अगर ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है और ऊपर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है, छत पर खड़ा है और नीचे किसी गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है या किसी बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इन दैट केस एंगल ऑफ क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो 2 एंगल हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे ही जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में आपकी, तो हम उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इन क्वेश्चंस में सबसे जो इजीएस्ट वे है ना बच्चे, वो ये है कि आपको क्वेश्चन को देखते हुए एक फिगर बना लेनी है और फिगर से आपको पता चल जाएगा कि मुझे गिवन क्या है और निकालना क्या है। फिर आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हो रही है और एंगल ऑलरेडी आपको गिवन होगा, तो वहां से आप आसानी से जो क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहना चाह रही हूं मैं। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक रस्सी है, ठीक है, सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये पोल है, ग्राउंड पे खड़ा है, ये रस्सी इसके साथ बांध दी गई है टाइटली, ठीक है, ग्राउंड और इसके साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे ये हाइट निकालनी है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप है और ये ग्राउंड है ना, तो ये एंगल है, ये एंगल नहीं, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री आसानी से लगा सकते हैं। हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, थीटा मुझे गिवन है 30 डिग्री। देखिए मुझे एक चीज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। हाइट निकालने के लिए बोला है ना, ये नहीं ना बोला उसने ग्राउंड बेस निकालने के लिए, उसने ये बोला पोल की हाइट निकालनी है। तो मुझे क्या निकालना है? ए बी पोल है और AC रोप है। अब देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ढूंढते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये देखो ये मिल गया मुझे।
अब आपकी मर्जी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन यूज करो या हाइपोटेन्यूज अगर परपेंडिकुलर यूज करना है तो कॉसेक यूज करो। तो जो आपको इजीली फॉर्मूला याद है आप उसको ले सकते हैं। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ साइन 30 डिग्री क्या है ए बी अपॉन ए सी साइन 30 डिग्री। अब आपको एंगल वैल्यूज जो हैं बच्चे वो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं होंगी तो फटाफट आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी उस ट्रिक से फटाफट टेबल बना लेंगे। अब यहाँ देखो सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो अगर वो क्वेश्चन साइन से हो रहा है सॉल्व तो सिर्फ आपको एक फर्स्ट रो ही बनानी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ए बी मुझे निकालना है, ए सी है 20, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 20/2, तो ए बी आ जाएगा 10 मीटर। तो इसका मतलब ये जो हाइट पोल है इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले एंगल हमें गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, जो दूसरी साइड निकालनी है पहले हमने देख लेना है, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, गिवन क्या है और निकालना क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ से रिलेशन देख लेंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने लगानी है, फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगानी है उसका एंगल भी यहाँ से मिल जाएगा, फिर हमने टेबल वैल्यूज में से उसकी वैल्यू निकालनी है और जो हमसे पूछा गया है वो हमने निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ओके देखिए मैं साथ साथ आपको क्लियर करती हूँ। ये एक पेड़ था, ये एक पेड़ है BC, ठीक है, ये BD ग्राउंड है, ठीक है। क्या हुआ, आंधी चली, ये जो पेड़ है ये टूट गया ना, इसका ये जो हिस्सा है ना ये हिस्सा ग्राउंड में गिर गया, ये टॉप था, ये जो बाकी का हिस्सा था इसका टूट के ग्राउंड में गिर गया। अभी तक इसने इतना बोला था और बोला था जो ग्राउंड में गिर गया ना हिस्सा इसका, तो उसने ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बना लिया 30 डिग्री का। फिर उसने क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। बोलता है इस पेड़ का जो डिस्टेंस है इस ये क्या है देखो, पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, ये टॉप था ना ट्री का, ये टॉप था ना, अब ये टूट गया, ये टच कर रहा है ग्राउंड को, तो बोलते हैं ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना ये है हमारा 8 मीटर। हमने क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है, ट्री की हाइट निकालनी है, ये पूरा BC, ठीक है, ये हमने पूरा निकालना है BC। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं BC को, BC, ठीक है। तो BC को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, AB प्लस AD, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो AD हिस्सा है वो AC ही तो है, क्लियर, यही मैं कहना चाह रही हूँ। वेट फॉर अ वाइल। देखिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट करवा देती हूँ। ये मेरे पास पेड़ है BC, एक पेड़ है, आंधी आई, ये पेड़ AC जो इसका इतना पोर्शन था ना वह टूट गया, टूट के ग्राउंड पे गिर गया। जब वो ग्राउंड पे गिरा वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो पेड़ की जड़ थी और ये टूट के जो यहाँ पर गिरा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। मुझे बताना है पेड़ की हाइट कितनी होगी। तो बच्चे सबसे पहले हम कर लेंगे, एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्री, एक ही एंगल है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मैंने लिख दिया। अब देखो मुझे दो चीजें निकालनी है, ये और ये, क्योंकि ये BC निकालना है ना, तो AC क्या है, बेसिकली AD ही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, और दोनों केसेस में मुझे क्या गिवन है, सिर्फ बेस गिवन है। मतलब एक बार बेस के साथ परपेंडिकुलर, एक बार बेस के साथ हाइपोटेन्यूज, एक बार बेस के साथ परपेंडिकुलर, एक बार बेस के साथ हाइपोटेन्यूज। तो देखो क्या लगा सकती हूँ, यहाँ पर क्या है साइन कॉस टैन, मतलब एक बार cos 30 का फॉर्मूला लगाओ, एक बार tan 30 का लगाओ, तो एक बार ये निकल जाएगा, एक बार ये निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखो पहले यही वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो देखो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
पहले मैं ए बी निकाल लेती हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। ये परपेंडिकुलर ए बी, बेस कितना है 8, तो यहाँ से मेरे पास ए बी आ जाएगा 8√3। तो जब भी नीचे डिवाइड में अंडर रूट होता है तो हम हमेशा उसको रैशनलाइज करते हैं। ये आ जाएगा √3/√3, तो ये आ जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ए बी मेरे पास आ चुका है, परपेंडिकुलर मेरे पास आ चुका है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो दूसरा रिलेशन क्या है, बेस मेरे पास है, बेस और किसका निकाल लो, बेस और हाइपोटेन्यूज का। अगर आप चाहो आपके पास परपेंडिकुलर भी आ चुका है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप देखें यहाँ परपेंडिकुलर कुछ रैशनल फॉर्म में है, थोड़ा रूट भी है, तो इससे इजीली हमें क्या रहेगा कि अगर हम इसको यूज कर लें तो ज्यादा इजी वे में हमें निकाल सकते हैं। तो हमने दूसरा ले लिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या सेक थीटा ले लीजिए या कॉस थीटा ले लीजिए। तो हमने ले लिया कॉस 30 डिग्री, ठीक है, BD बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 8/AD। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एंगल आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से AD की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 16√3। अगेन √3 नीचे आ रहा है तो रैशनलाइज हमने कर दिया, तो ये आ गया 16√3/3, ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या निकालना था, BC, और BC किसके बराबर है, ये निकाला ना, हाइट ऑफ द ट्री BC। BC किसके बराबर है, AB प्लस AD। तो AB प्लस AD दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों के वैल्यूज मैंने लिख दी, 8√3/3 प्लस 16√3/3। तो ये बेसिस सेम है, ये भी √3 सेम है, तो इनके ये कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। दिस इज 24/3 √3, 3 8 ज़ा 24, तो दिस इज 8√3 मीटर। इसका मतलब जो हाइट ऑफ द ट्री है वो कितनी है, 8√3 मीटर। √3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर था कोई, उसने क्या किया, एक प्लान बनाया कि वो पार्क में 2 झूले लगवाएगा, ठीक है, 2 स्लाइड्स लगवाएगा। किस हिसाब से लगाएगा, चिल्ड्रन की एजेस के हिसाब से। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स to have a slide where top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। तो उसने बोला कि मैं एक ऐसा स्लाइड लगाऊंगा, ठीक है, जहां पर टॉप से लेके यहाँ तक हाइट होगी 1.5 मीटर, ये स्लाइड है, और ये कौन सा एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा ग्राउंड के साथ। फिर उसने बोला, आगे चलें, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए उसने क्या करना है, 3 मीटर की हाइट पे बनाना है, और ये जो है ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। तो उसने बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये स्लाइड है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये स्लाइड है तो इसकी लेंथ कितनी होगी। बहुत ही इजी है। अगेन देखिए, थीटा हमें गिवन है बच्चे, ये हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखो, साइन में आता है, लगा दो यहाँ साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये हमें गिवन है। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 मीटर। तो इसका मतलब जो छोटे वाले बच्चों के लिए स्लाइड लगा रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर। सिमिलरली अगर ये वाला ट्राइंगल है PQR, यहाँ पर भी सेम चीज है, एंगल मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, तो यहाँ पर भी सेम क्या लग जाएगा, साइन, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज्ड है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 3/PR। तो यहाँ से हमारा PR निकल जाएगा 2√3 मीटर। तो अगेन मैंने बोला है √3 की जगह आप वैल्यू लगाना चाहते हो तो 1.73 इसकी वैल्यू होती है, तो वो लगा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने जो है वो L1 और L2 निकाल लिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए और उसके रिलेटेड आपने जो है वो फिगर बनानी है, और उस फिगर से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज आपको गिवन है और आपने क्या फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। बोलते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। टॉवर के टॉप से अगर हम ग्राउंड पे देखें इस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि 30 मीटर अवे है टॉवर, ये टॉवर है, ये ग्राउंड है,
दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। और ये जो टॉवर और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री। हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए परपेंडिकुलर हमने निकालना है, बेस हमें गिवन है P और B का रिलेशन, तो आ जाएगा tan और थीटा है 30 डिग्री। तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा h हमने निकालना है, बेस ये आ गया, तो ये आ जाएगा 30√3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √3/√3। तो ये 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो हाइट ऑफ द टॉवर कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो बच्चे हमने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक काइट है, ठीक है, कोई भी उसको उड़ा रहा है, वो उड़ रही है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो धागा था ना जिससे हम काइट उड़ा रहे थे, उसको हमने टेम्पररी क्या कर दिया, ग्राउंड पे बांध दिया किसी चीज से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है ना, थ्रेड, वो बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की कितनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्लैग मतलब हमने ये अज्यूम करना है कि जो वो उसका धागा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से बेंड नहीं है, ढीला नहीं हुआ है, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा है। ठीक है, ठीक है, ये हमने ले ली कि हाइट है काइट की, और BC जो है धागा है, ये ग्राउंड के साथ हमने बांधा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जो काइट है ग्राउंड से, तो ये जो काइट है इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, ये 60 मीटर है। हमने क्या निकालना है, ये हमने निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, और परपेंडिकुलर गिवन है, और एंगल थीटा भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो रिलेशन ये है, इसका मतलब साइन लगेगा यहाँ, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसका मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया था वैल्यू, इसकी नहीं भी लिखो तो चलेगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर 60 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो BC हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3। √3 हमारा डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइज कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 40√3। तो BC हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 40√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये कोई बिल्डिंग है मेरी, AF कोई बिल्डिंग है, 30 मीटर है इसकी हाइट। ये लड़का खड़ा है, एक 1.5 मीटर है इसकी हाइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ये देखो ये पूरा लड़का खड़ा है ना, तो ये लड़का है, ये उसकी नीचे लेग्स वगैरह होंगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो ऑब्जर्वर की आईज के साथ बनता है। तो मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आईज के साथ बनेगा इस बिल्डिंग के साथ। एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले वो बनेगा 30 डिग्री का, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करेगा ना, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा 30 डिग्री से, ये कितना हो जाएगा अब 60 डिग्री हो जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमने बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है कि जब 30 डिग्री से वो 60 डिग्री तक पहुंचा, तो ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये कितना है। बेसिकली मुझे क्या निकालना है, BG निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक है, अब हम लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो BD एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। AF एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास है ड्रॉ BC पैरेलल टू DF, BC। ठीक है, ये BC मैंने ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू DF। ठीक है, पैरेलल टू DF। अब क्या है, BD जो है वो किसके बराबर है, GE के बराबर है, और ये CF के बराबर है, और 1.5 मीटर है तीनों। क्यों, क्योंकि ये लड़का 1.5 का है ना, तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारी, तो ये डिस्टेंस सेम ही होगा। और AF हमारा है 30 मीटर। द बॉय वॉक्स, ये जो लड़का है ये जा रहा है B से G की तरफ। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है चेंज हो रहा है 30 से 60 डिग्री। तो बेसिकली जो भी हमें चीजें गिवन थी पहले हमने वो सारी लिख ली। अब देखो AC
AC मुझे निकालना है, क्योंकि एंगल यहाँ पर है ना, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, और इसका बेस ये है, और इसका बेस होने के लिए मुझे ये परपेंडिकुलर अगर बन रहा है तो ये AC मुझे पता होना चाहिए, दिस इज C, ठीक है। तो AC अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगी मैं, AF में से CF माइनस कर दो तो इतना पोर्शन निकल जाएगा। AF कितना है 30 और CF कितना है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, AC मैंने निकाला AF माइनस CF, 30 माइनस 1.5 28.5। अब देखो इन ट्राइंगल ACG, अब देखो ये आ गई ना सीधी लाइन, अब बन गया मेरा 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल देती कि ABG पे लगाओ और फिर AGB पे लगाओ, इस तरह से नहीं लगता है। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो इन दोनों में अगर देखो, इसका मतलब ये मुझे एक बार लेना पड़ेगा ACB और एक बार लेना पड़ेगा ACG, मतलब AC तो आएगा ही आएगा दोनों केसेस में। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ले लेती हूँ ACG। अब ACG में अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, GC चाहिए, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है, tan। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन GC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ये आ जाएगा 28.5 अपॉन GC। तो यहाँ से GC की वैल्यू निकल जाएगी 28.5 √3 अपॉन √3 मीटर। तो यहाँ आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब दूसरा एंगल कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ABC या ACB, ठीक है। इसमें कौन सा लग जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर है और मुझे क्या निकालना है, बेस। BC पूरा बेस आएगा इसमें, तो अब बेस आ जाएगा मेरे पास। अब मैं फिर से यहाँ पर क्या लगाऊंगी, tan, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, फिर से tan 30 डिग्री, तो यहाँ से BC निकल जाएगा। अब आप देखिए दो मैंने चीजें निकाली अभी, एक मैंने निकाली BC, ये BC, और एक मैंने निकाली CG। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, BG। तो इस पूरे BC में से ये CG माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, BG। तो वही मैं करूंगी कि डिस्टेंस वॉक्ड बाय BG चाहिए, BG क्या है, पूरी BC में से GC माइनस कर दूंगी। तो इसी को सॉल्व हम करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से 28.5 कॉमन ले लिया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, फिर इसको रैशनलाइज कर दिया, तो ये हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 19 √3 मीटर। हैंस डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय इज 19 √3 मीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, इसमें क्वेरी है, तो आप एक बार ये वीडियो फिर से देखेंगे, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ आपको। इस केस में ये बॉय है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। बॉय की आई के साथ यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हमने क्या किया, ये एक बेस लाइन खींच ली, यहाँ पर भी एक बेस लाइन खींच ली। ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये हमें क्यों निकाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया था, तो इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बनाने के लिए मुझे ये साइड AC चाहिए। और AC कैसे निकलेगा, AF में से CF माइनस कर दूंगी। तो अब AC एक बार ले लो ACG, उसमें से GC निकाल लो, और एक बार ले लो ACB, उसमें से BC निकाल लो, फिर पूरे BC में से ये GC माइनस कर दो तो BG आ जाएगा। यही मुझे फाइंड आउट करना था बेसिकली इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। दो पोल्स हैं, ये रोड है, रोड के बिल्कुल अपोजिट दोनों, एक अगर यहाँ खड़ा है तो दूसरा दूसरी साइड पे खड़ा है रोड के, और दोनों पोल्स की हाइट जो है h वो सेम है, और इस रोड की विड्थ है जो 80 मीटर है। तो हमने एक ये जो पोल के टॉप से रोड पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है 60 डिग्री का, और एक बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। तो अगर हमने निकालना है, दो चीजें हमने निकालनी है, एक तो हाइट ऑफ द पोल निकालना है, और दूसरा निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो एक हमें x निकालना है और एक h निकालना है। तो x मैंने कैसे लिया, देखो ये पूरी 80 मीटर है, अगर मैं इतना पोर्शन ले लेती हूँ कि x है, तो इतना कितना आ जाएगा, 80 माइनस x आ जाएगा। तो वही पहले मैंने लिखा है, दो पोल्स हैं, हाइट सेम है, ये एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, इसको x ले लिया, ये 80 माइनस x आ गया, और ये पूरी रोड की विड्थ है 80 मीटर। तो पहले हम ये वाला एंगल ले लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABP। तो यहाँ क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h यहाँ से आ जाएगा √3x। सिमिलरली हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दूसरा ट्राइंगल देखिए CDP, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री h अपॉन 80 माइनस x, तो ये आ जाएगा 80 माइनस x, तो h की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकती हूँ √3x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से जो है मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी 20 मीटर। अब x आ चुका है मेरा 20 मीटर, dp मुझे निकालना है 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 60 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर और यहाँ से डिस्टेंस है 60 मीटर। तो अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए देखो h इज इक्वल टू √3x, तो √3 और x 20 इंटू √3, तो h आ जाएगा 20 √3 मीटर। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करना था। देखिए ए टीवी टॉवर, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक कैनल है, इसके यहाँ पर एक टीवी टॉवर खड़ा है, ठीक है, ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जब 20 मीटर आगे जाएंगे इस पॉइंट के तो एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो बनेगा हमारा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, हमने हाइट निकालनी है टॉवर की, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और कैनल की जो विड्थ है वो कितनी है। तो पहले हमने ये सब लिख लिया जो हमें हमारे पास गिवन है। अब देखिए अगर मैं ये राइट ट्राइंगल लेती हूँ ACB, ठीक है, यहाँ पर h अपॉन x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ से h आ गया जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था √3x, ठीक है। अब मुझे दूसरा लगाना है, अब मैं ये नहीं लगा सकती ACD क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसलिए मुझे पूरा लगाना पड़ेगा ABD जिसमें ये राइट एंगल आए। तो ABD में ये आ जाएगा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर कौन सा एंगल यूज हो रहा है हमारा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री AB अपॉन BD, और ये BD कितना है, ये 20 है, ये x तो 20 प्लस x, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा 1/√3। यहाँ से h की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3x जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर। तो ये जो विड्थ है कैनल की ये कितनी है 10 मीटर, और हाइट ऑफ टॉवर कितनी है, h इज इक्वल टू √3x था ना, तो √3 इंटू 10, तो 10 √3 मीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ऑलमोस्ट दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन वाले हमने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब एक हम क्वेश्चन करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक अच्छे से इसको क्लियर करूंगी और आप लोग भी अच्छे से इसको थोड़ा समझिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, यहाँ मैंने किया है, मैं इसको नहीं लूंगी क्योंकि ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा और मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में करती हूँ। देखो ये लाइट हाउस है हमारा AB, 75 मीटर है ये लाइट हाउस, ये सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल में दो शिप जा रही हैं हमारी, ये एक शिप है, ये दूसरी शिप है, एक शिप दूसरे के पीछे है, ठीक है, एक शिप दूसरे के पीछे है। ऐसा नहीं है कि लाइट हाउस के एक इधर है एक इधर है, लाइट हाउस के सामने दोनों शिप्स हैं, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। हमने इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और हमें क्या गिवन है कि ये जो है हमारा, यहाँ पर बताती हूँ, ये ऑब्जर्वर है, अगर यहाँ से ये इस शिप को देख रहा है या यहाँ से इस शिप को देख रहा है, तो ये एक शिप के साथ यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि हमारे बन रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात आती है कि यहाँ पर कैसे एंगल हम देखेंगे। तो एक तो ये था कि ट्रांसवर्स करके हम अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट ले सकते थे, नहीं तो हम आप यहाँ से देखिए, देखो मुझे ये CD डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दो एंगल हैं, एक 45 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर जब मैं लेती हूँ, अभी मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ ABD, ये वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया, समझो ये पूरा, ठीक है। इसमें मुझे क्या निकालना है, नीचे वाला BD निकाल लो,
ए बी मुझे गिवन है, लेकिन मुझे आता है थीटा क्या लूंगी, क्योंकि ये वाला एंगल तो गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे इतना पता है कि ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं तोड़ के ले रही हूँ। दो लाइन्स हैं बेसिकली यहाँ पर, अगर आप देखें तो दो लाइन्स हैं, एक 30 डिग्री की, एक 45 डिग्री की। तो ये दोनों इकट्ठे समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं यहाँ इसको तोड़ के ले रही हूँ कि अगर ये 30 डिग्री है तो देखो ये जो है लीनियर पेयर बनेगा ना, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो 90 में से अगर ये 30 डिग्री है का है तो ये कितना बचा पीछे 60 डिग्री का। तो अब जब मैं ए बी डी निकालूंगी, एंगल मुझे मिल चुका है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है tan, तो यहाँ पर लिख जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। tan थीटा लिखा है ना, तो tan 60 डिग्री थीटा की जगह आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 कितना होता है √3। तो यहाँ से मेरे पास बी डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, लेकिन मुझे सी डी निकालना है, ठीक है। तो सी डी निकालना है। अब ये वाला इस शिप पे एंगल था, अब इस शिप वाला एंगल अगर हम देखें, ठीक है, तो इस शिप वाला जो एंगल है, ठीक है, अब इस शिप वाला एंगल है, ये डी में था ना, डी में 60 डिग्री का बन रहा था, आगे वाले में छोटा एंगल था, तो ये वाला अंदर वाला आ गया था 60। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 45 डिग्री का है। तो अगर फिर से यहाँ से अगर हम देखें, ये वाला ट्राइंगल में लूँ अब ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल चाहिए मुझे, तो ये पूरा 90 डिग्री का होगा। तो इसमें से अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 का। अब थीटा मुझे मिल चुका है 45, तो tan 45 अब कितना आ जाएगा मेरा बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बी डी निकाल दिया, इस क्वेश्चन में बी सी निकाल लो। तो बी सी मेरा देखो आ गया tan 45 1, तो यहाँ से बी सी आ गया 75। तो पूरा बी डी था, मुझे सी डी चाहिए, तो बी डी में से बी सी माइनस करूंगी तो सी डी आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, सी डी क्या हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। 75 कॉमन ले लो, √3 -1, या तो ये आंसर, नहीं तो √3 की वैल्यू डाल दो। 1.73 में से -1 कर दो तो 0.73, एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 0.73 इज 74.75 मीटर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से आपने लेना है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसके अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर बनेंगे। पहले वाली जो ये वाली शिप है छोटी है, तो ये छोटा एंगल बनाएगी 35 डिग्री, तो ये वाला बड़ा एंगल बनाएगी 45 डिग्री। तो इस तरीके से भी अगर आपने लेना है तो एक बार आप ले सकते हो राइट ट्राइंगल ए बी सी, और एक बार ले सकते हो ए बी डी। तो इसमें भी एक बार बी डी निकलेगा, एक बार बी सी निकलेगा। बी डी में से बी सी माइनस कर दोगे तो सी डी निकल जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट करना है दो शिप्स की जो पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने स्टेटमेंट को देख के कैसे फिगर बनानी है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ जो हमारा एलिवेशन है वो कैसे हमने फाइंड आउट करके लिख के, तो उसके बेसिस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करके तो वैल्यूज जो हैं वो निकालनी है, चाहे वो हाइट गिवन हो, चाहे वो हाइट निकालनी हो, चाहे वो डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी डाउट और योर एनी क्वेरी, यू कैन कम अप विद योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।